जय हिंद दोस्तों। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन 2001 वाले में हो गया है वो बहुत अच्छी तरह से अपनी पीएचडी की तैयारी करें। जिन स्टूडेंट का एक दो नंबर की वजह से रह गया है या ज़्यादा नंबर से रह गया है, ठीक है, और 2022 के लिए उन्होंने भरा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है ना हताश होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा जो है ना आप देखना मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन तब होता है ना जब उसका लास्ट चांस होता है, लास्ट चांस, और उससे पहले वाले चांस में उसका एक या दो नंबर से छट रहा होता है, ठीक है। तो जिनका भी एक दो नंबर से रह गया एग्जाम, बिल्कुल भी हताश नहीं होने की जरूरत है। यदि आप देखो, यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर दोगे, लूज कर दोगे, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो पेस आपने अपने पढ़ाई का बना के रखा है, जो कॉन्फिडेंस बना के रखा है, उसको रेगुलरिटी के साथ बनाए रखो और एग्जाम जो है वो एग्जाम की तैयारी बहुत ढंग से करो, ठीक है। 2022 का जो एग्जाम है जुलाई से अगस्त में कभी भी हो सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं कि नहीं मैं पेपर तो दे रहा हूं 2 बार से लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या मुझे ऐसे क्लास की जरूरत है जो 2 घंटे मुझे बिठा के पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि यदि मैं घर में अकेले पढ़ता हूं तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर हो जाता है। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो किताब खोलते हैं, फिर घर में आके फिर मन इधर उधर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कभी समझ में नहीं आया तो ध्यान भटक गया, बच्चों ने ध्यान भटका दिया, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि वो घर में जब पढ़ते हैं तो उनको जैसे हम लोग याद करो बचपन में हमारे माँ बाप हमारे पास बैठे रहते थे और हम लोग फटाफट पढ़ते जाते थे और हमारा जो है चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मिशन CISF LDC एसाइड 2022 का जो बैच के लिए है, हमने अर्जुन बैच स्टार्ट किया है। इस बैच में उन सभी के लिए हेल्पफुल है जिनका या तो एक दो नंबर से रह जा रहा है, या जिनको घर में अकेले बैठ के रूम में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, उनको एक कोई होना चाहिए जो समझाए, या जिनकी कॉन्फिडेंस जो अपना ये फील करते हैं कि मैं लूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अर्जुन बैच के बारे में आपको बताता हूं ये कितना हेल्पफुल है, और 100% इस बैच को यदि आप ज्वाइन करते हैं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसमें पहली बार हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लासेस डेली 2 आवर, रोज 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे, ठीक है, गूगल मीट। इससे होगा क्या कि हर दिन आपका एक एक जो है ना शेड्यूल बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा कि 2 घंटे मुझे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, संडे को हम लोग ये जो क्लासेस हैं वो 5 आवर की क्या करेंगे क्लासेस, ठीक है, और प्लस टेस्ट। तो जब हम टेस्ट देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे जो है इस वीक लूज पड़ गए, कहाँ मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर अगले क्लास में वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। प्लस हम लोग 20 लाइव मॉक टेस्ट करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन का, जैसा अपने पेपर में आता है 20 मॉक टेस्ट लाइव आप जो है मेरे सामने उन टेस्ट को करेंगे, ठीक है, और लाइव ही उन टेस्ट का डिस्कशन होगा, पूरे एक एक क्वेश्चंस का, ठीक है, एक एक हर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग लाइव करेंगे। जिन स्टूडेंट को डाउट होगा, जहां जहां उनके लिए डाउट क्लासेस का प्रोविजन करेंगे कि हाँ इतने स्टूडेंट को यहां यहां डाउट हो रहा है तो उस चीज को फिर से किया जाए, ठीक है। 0 टू हीरो पैटर्न, मतलब हम लोग बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जिनका पूरा ही वीक हो गया है, जो चीज़ों को भूल गए उनको एकदम प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत जीरो से लेके अब जितना सिलेबस अपना आता है न्यू पैटर्न का, ठीक एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, जैसे क्लास में प्रॉपरली ऑफलाइन क्लासेस में आपने देखा होगा जो लड़के एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं क्लासेस में एक एक चैप्टर, ठीक वैसे एक एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, उन पर टेस्ट करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा जीरो से हीरो पैटर्न रहेगा ये, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं तो। रिकॉर्डेड लिंक,
जो स्टूडेंट, सपोज करो हमने जो शेड्यूल का टाइम दिया उस टाइम जो है उसका ड्यूटी है, वो नहीं आ सकता। शेड्यूल रहेगा हमारा, टाइम रहेगा रोज 10 बजे रात से लेके 12 बजे 12 o'clock मिडनाइट तक, ठीक है, ये टाइम रहेगा, 2 घंटे डेली। और संडे सैटरडे को जो है ना मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में एकदम 5 बजे से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, और 10 11 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को उस टाइम ड्यूटी रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक दे देंगे उन्हें, तो वो चीज़ देख सकते हैं, और जहां प्रॉब्लम होगा जब वो क्लास करेंगे तो टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, कहीं भी एक थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे एरर का, ठीक है। 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आप ये पूरा ढंग से फॉलो करोगे, एक एक चीज करोगे, क्लासेस मिस नहीं करोगे, 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है 2022 में, ठीक है। लास्ट 5 ईयर 2019 का जो एग्जाम है, फिर री एग्जाम हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट 5 ईयर का सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फाइंड करके निकालेंगे वहां पे एक एक कहां से क्वेश्चन अराइज कर रहा है 2022 में, कहां से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है चीजें, ठीक है ना। तो एक एक माइन्यूट चीजों को हम लोग खोद के निकालेंगे कि हाँ यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ताकि जिस दिन एग्जाम में अपन जा रहे हो तो उस दिन अपने को 100% श्योरिटी हो कि मैं 150 मार्क्स तो कम से कम ला ही रहा हूं, 100%। जिसमें मैथ्स में अपना जो मिशन रहेगा कि मैथ्स में 45, इंग्लिश में कम से कम हम 40 लाएं, रीजनिंग में हम कम से कम 45 लाएं, और जीके में चलो बहुत ज्यादा वो जीके अब क्या कर रहा है कि इंटरनल माइन्यूट फैक्ट्स को पूछ रहा है, तो अपन 38 लेके चलते हैं एटलीस्ट, ठीक है ना। तो भी 18 1 3 1 4 4 8 4 12 4 16 168 मार्क्स की तरफ अपन जाएंगे। तो इसमें से 150 भी अपना आ जाता है तो 100% श्योरिटी रहेगी कि मैं जो है क्वालिफाई कर रहा हूं, मेरा एग्जाम में हो रहा है, ठीक है। जो एक एसआई बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का, एसआई बनने का जो सपना है वो मेरा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है पैटर्न आपका रहेगा, ठीक है। रामबाण प्रूव होगा ये जो आप फी 6,000 रुपए इस बैच का फी है, ठीक है, ये जो फी आप पे करेंगे ना, ये आपके लिए, हमें जितना भी आपने आज तक पढ़ाई में खर्च किया होगा उस पे सब पे भारी पड़ेगा, ठीक है। तो शेड्यूल मैं आपको बता दूं, शेड्यूल 10 बजे रात से 10 PM से 12 बजे मिडनाइट तक क्लास चलेगी डेली, ठीक है। जो बैच का और संडे का टाइम होगा, संडे को 5 बजे से लेके 5 AM मॉर्निंग से लेके 6 7 8 9 10 इवन मोर, ज्यादा भी चल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उस दिन हम लोग मैक्सिमम चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, सभी का एक एक चैप्टर डिस्कस होगा, ठीक है ना। एक एक चैप्टर बिल्कुल भी जीरो लेवल से सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फी इस बैच का होगा फॉर न्यू स्टूडेंट्स, जो न्यू हमारे स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए 6,000, ठीक है। और जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है हमारे पेनड्राइव बैच के ओनली, पेनड्राइव बैच मैं अभी बता रहा हूं, ओल्ड स्टूडेंट पेनड्राइव बैच के, ठीक है, उनके लिए फी रहेगा 2500, ठीक है। तो फी नाम मात्र का है, कोई बहुत ज्यादा फी नहीं। आपका सिलेक्शन होगा तो आप खुद ही सोचो, ये फी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक अपने एजुकेशन पे थोड़ा सा यदि आप पैसा खर्च करके आप अपने पोस्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं एएसआई में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो फी को ज्यादा नहीं देखते हुए कि अरे यार मेरा 6,000 रुपये जा रहा है, 6,000 रुपये जा रहा है, भाई आपको फोन की जरूरत पड़ती है तो आप 25-30 हज़ार रुपये का फोन ले लेते हो, है ना। किसी दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ले लेते हो। लेकिन पढ़ाई पे हमें क्या होता है ना, हम लोग बहुत सोचते हैं कि अरे यार कहीं पैसा खराब ना चला जाए, अरे यार पैसा खराब ना चला जाए, जिसके वजह से ना हमें प्रॉब्लम होता है, हमारा सिलेक्शन रुका हुआ रहता है, ठीक है। खैर देखिए, अच्छा फी आप कैसे सबमिट कर सकते हो। फी आप
इस बार यहाँ पे जो सेंटर में आके आप सबमिट करते थे कालिंदी कुंज में या जीबीएस महिपालपुर के पास, वो इस बार फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बैचेस हैं वहाँ पे डिफरेंट एसी के और इंटरव्यू के, तो इसीलिए आप इसे फ़ोन पे गूगल पे से कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन पे गूगल पे ये नंबर रहेगा। ठीक है, आप लोग जो पेन ड्राइव के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनको पता है यही नंबर हम लोग का सेंट्रलाइज नंबर है, तो इसी पे फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं, जैसे आपने पिछली बार पे किया था। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो मैंने डिटेल ये दे दिया है। ठीक है, यदि कोई क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहे, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, तो आप जो है ना इसी फोन ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल को यूज करते हुए ऐप है क्रेड ऐप। ठीक है ना, क्रेड ऐप बहुत ही प्रतिष्ठित ऐप है क्रेडिट कार्ड के लिए, आप सबको पता होगा। तो क्रेड ऐप के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो इस ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल का यूज करते हुए। ठीक है, जब आप फी पे कर देंगे तो पे स्लिप, और यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो जो नया वाला 2500 का पे स्लिप है वो तो करेंगे ही करेंगे, और पुराना वाला जो 4200 रुपए का आपने पे किया है साथ में, उन दोनों पे स्लिप को आप सेंड करेंगे। ठीक है, तभी डिटेक्ट हो पाएगा कि भाई आप ओल्ड स्टूडेंट हैं। जैसे ओल्ड स्टूडेंट का हमारे पास, हम लोग के पास भी नंबर सेव होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों पे स्लिप जो है सेंड करोगे, अपना नाम, लोकेशन, CSF LDC SI 2022, ठीक है, इसी फोन नंबर के व्हाट्सएप पे आप इसे जो है सेंड करोगे। आप जैसे ही सेंड करोगे आपको यहां से उसका डिटेल चला जाएगा कि आपका फी रिसिप्ट हो चुका है, और CSF LDC अर्जुना 100 बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग क्लास स्टार्ट कब से करेंगे। ठीक है, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करो। जो भी 2022 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो जरूर 100% ज्वाइन करो। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं एक एक चीज का, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से फी के लिए अपना जो सक्सेस का रास्ता है वो आप बंद मत करो कि यार मेरा पैसा चला जाएगा 6000 रुपये। स्टूडेंट को देखो आजकल लगता है ना कि यार टीचर ना पैसा ले रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन भाई देखो टीचर का भी तो जो आपको पढ़ा रहा है उसकी फैमिली है, उसका सब कुछ है। ठीक है, एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, खैर ये सब बातें तो इस बैच में ना जरूर आप एडमिशन लो, और 100% जो है ना एक निश्चित होके एक जो है ना अपने सक्सेस के रास्ते के लिए ना बढ़ो। आप जब एग्जाम के लिए जाओ तो उस दिन आपके पास 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम हो रहा है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यदि इसी नंबर पे आप पे करके जो है, जो मैंने पे का डिटेल बताया, पे जैसे ही करेंगे हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ मन में हो, तो आप इसी नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसी नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं ये भी कह रहा हूं, अर्जुना बैच के लिए हम लोग एक जो है ना कोशिश करेंगे कि लास्ट में कम से कम एग्जाम से 10 दिन पहले एक जो है जिनका जो स्टूडेंट दिल्ली में हो, ठीक है, उनके लिए एक ऑफलाइन 3 आवर का जैसा एग्जाम होता है वैसा एक सेंटर देके उनका एडमिट कार्ड सेंड करके एक इस तरह का एक एग्जाम लेने का। लेकिन वो अभी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो लोकेशन क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा हो पाता है कि एक ऑफलाइन जैसे आप अपने सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो ठीक वैसा ही एक मॉक टेस्ट आके दे पाए तो कैसा होगा। ठीक है ना, सेम वही सेटअप सारा, ताकि आप जब अगले दिन एग्जाम के लिए जाएं तो आपको एकदम 100% श्योरिटी हो कि हाँ मैं ये पहले से ना आप उस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो चुके हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो होगा ही होगा। ठीक है ना, यदि ऑफलाइन वाला नहीं हो पाएगा तो हम लोग जो है एक दिन पहले एग्ज़ाम से 2 दिन पहले इस तरह का एक पूरे मॉक से उसको भरना, क्या कहते हैं आपका जैसे वहाँ पे गोला भरते हो ना, ठीक वैसा ही सेटअप वाला कुछ ऑनलाइन कर लेंगे। लेकिन मेरी इस बार कोशिश रहेगी कि एक मैं ऑफलाइन दिल्ली में कहीं आपको सेंटर देके आपको ये एक एग्ज़ाम दिलवाऊँ, ताकि जिन स्टूडेंट का क्या होता है ना गोला भरने में, बहुत स्टूडेंट इस बार जो हमारे इसलिए रह गए क्योंकि वो गोला डबल भराएं। ठीक है,
ये सब लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। वही प्रैक्टिस मैं इस बार आपको करवाना चाहता हूं इस बैच में, कि जो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप डबल गोला भर के आ जाते हो, ठीक है ना, आते हुए क्वेश्चन को मिस करके आ जाते हो, क्वेश्चन लगाना था कुछ और लगा दिए कुछ और, ठीक है, इजी इजी कॉन्सेप्ट की वजह से चीजें जो है वो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, वो नहीं होना चाहिए इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 8 अप्रैल से, तो आज ही ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे फोन कर लो, रोशन फोन उठाए चाहे मैं उठाऊं, आपको सारा जो भी डिटेल होगा आपको दे देंगे, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर कर देंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।